दारा सिंह, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उधमपुर से। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो बीते दिन जो बारिश की वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से, फ्लैश फ्लड की वजह से लोगों के घर बह गए हैं, कईयों की फैमिलीज जो है उसमें दब गई हैं, और सुनने में ये भी आया है कि अभी तक कुछ लोग नहीं मिल रहे हैं। अब हम कह नहीं सकते कि ऊपर वाले ने इतना क्रोध, इतना गुस्सा जो है, इतनी तेज़ बारिश क्यों आई है, क्या वजह रही होगी, कुदरत का कहर कब आ जाए क्या मालूम। लेकिन अब कर ये सकते हैं कि जो लोग बच गए हैं, जिनके घर ख़त्म हो चुके हैं, कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से या फिर फौरी तौर पर उनको घर दिए जाएं या उनको शिफ्ट किया जाए। जिनके घर पूरी तरह से जो है डिसमेंटल ख़त्म हो चुके हैं, उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए, उनको राहत दी जाए। कंपनसेशन आप दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वो सभी लोगों को दिया जाए, चाहे वो स्टेट लैंड पे रह रहे हो, फॉरेस्ट लैंड पे रह रहे हो, चाहे वो और कहीं रह रहे हो, क्योंकि घर तो सभी का जो है घिरा है। मैं आप लोगों से, मैं एलजी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर से, एडमिनिस्ट्रेशन चिन्हैनी, एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से, जो पटवारी हैं, उनको भी ये कहना चाहूँगा कि कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो आप खुद भी ले सकते हैं। कुछ स्टेप्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा तो आप कुछ स्टेप अपने तरीके से भी कोई हल निकाला जा सकता है, बताया जा सकता है, ग्राउंड लेवल पे देखा जा सकता है कि किस तरह के लोगों की हम मसले जो हल कर सकते हैं। ये दौर राजनीति का है। और मैं लीडर्स को कहना चाहूँगा, हमारे उधमपुर के 4 एमएलए, बीजेपी के एमएलए, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि जितना हो सके जल्द से जल्द कंपनसेशन दिया जाए, सभी जगह अच्छा दिया जाए, और जितना होता है उतना दिया जाए, ताकि वो जल्द से जल्द अपना घर फिर से बसर कर सके, फिर से वो वहाँ रह सके। वरना जिसका घर गया है वही जानता है कहर है, सभी को मालूम है। एफिडेविट नहीं मांगता कुदरत, सभी का घर बहा है। बहुत सारे लोगों को बेघर हुए हमने देखा है, कईयों की फैमिलीज जो है बह गई हैं। ये दुख की घड़ी में एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा और गुड स्टेप लेना चाहिए, और यहाँ के जो एमएलएज हैं इनको भी एक अच्छा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम लोगों को किस तरह से फैसिलिटी दे पाएंगे जितना आसान हो सके। कुछ लोगों ने बड़े अच्छे काम किए हैं, लोकल लोग हो गए, सरपंच हो गए, या कोई सोशल एक्टिविस्ट हो गए, जिन्होंने राशन सामग्री या लोगों को फ्री में दिया। मैंने देखा बहुत सारी वीडियोज़ हैं, खुद में दिया गया है, चिन्हैनी में दिया गया है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ और भी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि ये ऑफिस टू ऑफिस पहले ही लोग परेशान हैं, और उस इंसान को आप यहाँ भेजोगे वहाँ भेजोगे, वो थक जाएगा। और ऊपर से आप देखो कि मजबूरी ऐसी है कि उसका घर चले गया है, उसको शेल्टर ही नहीं है। मीडिया, अब देखो कहीं भी जाओ आप, वीडियोस चलते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने रोड्स बनाए, हमने पर्सनल पैसा लगाया, हमने जेब से पैसे दिए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊं, नेशनल हाईवे NH-44 जो 15 दिन से बंद है, और खुद के एरिया में तो 15 दिन से लाइट नहीं आई। लानत है ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को, लानत है इस तरह एमएलए बने हैं। और मैं एक देख रहा था, कुछ दिनों पहले एमएलए भी मीडिया का सहारा ले रहा है, यानी कि मीडिया के माध्यम से वो कह रहा है कि जो कुछ अधिकारी हैं जो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, वो करप्शन कर रहे हैं, काम को डिले कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है, या तो इसको जंग लग गया है, या तो इस राजनीति को कोई कंट्रोल कर रहा है, या जो ब्यूरोक्रेट जो कंट्रोल कर रहे हैं। राजनीति जो पॉलिटिक्स लीडर होते हैं वो जनता की बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। लेकिन मुझे लगा कि ये जब एक लीडर, बहुत बड़ा लीडर है, वो सेंटर की सरकार उन्हीं की है, लेकिन वो भी एक मीडिया का सहारा ले रहा है। उसकी जबान, उसकी बोलने का तरीका ये बता रहा है कि उन्हें भी दबाया जा रहा है। उन जियो टैग, आप ऑनलाइन फोटोज मांगते हो, जब आपको जियो टैग का फोटो मिल गया है, आपको मैपिंग का फोटो मिल गया है कि इस जगह की लोकेशन है वो वाकई में घिरा है, तो फिर डॉक्यूमेंट कार्रवाई क्यों ये डॉक्यूमेंट को बनाना है, रिपोर्ट क्यों डालनी है, क्यों एफआईआर कटवानी है? ये हरास किया जा रहा है। लास्ट में कुछ नहीं मिलने वाला, चंद लोगों को मिल जाएगा जिनका थोड़ा बहुत जो है, बाकी सभी को कुछ नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि मुझे एक फ़ोन आया कि कहते हैं कि स्टेट लैंड वालों को कुछ नहीं मिलेगा। बड़े क्यों नहीं मिलेगा? जिन्होंने एक दौर में आके आपसे एडमिनिस्ट्रेशन से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने लैंड खरीदी है, 10 कनाल, 20 कनाल, 15 कनाल, 4 कनाल,
उन्होंने खरीदी है, वहाँ पे उन्होंने रेजिडेंशियल मकान बनाए, 80-80 साल से वो रह रहे हैं। अगर उनका मकान गिरा है तो क्या आप उनको कंपनसेशन नहीं दोगे? बड़ी अफसोस की बात है। मुझे आज के दौर में ये लगता है कि एक का सरकार जब बनती है वो कानून लाती है, और जब दूसरी सरकार आएगी उस कानून को खारिज कर देती है, निकाल देती है। आप ही के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत रोशनी एक्ट लाया, किसी सरकार ने लाया और आपने लिया, उसको एक्सेप्ट किया और आपने उसको इम्प्लीमेंट किया। गर्दौरियाँ चढ़ती थी 2020 तक, उसके बाद आपने गर्दौरियों को, स्टेट लैंड को खत्म कर दिया। जो स्टेट लैंड में जिसने मकान बनाया है, पाई